हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। आज का पेपर हुआ है एसएससी जेई का एग्ज़ाम हुआ है 2020 27 अक्टूबर 2020 का पेपर हुआ है, जिसके अंदर जीके और जीएस के किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैसा इसका लेवल रहा है और कौन कौन से क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चंस का एनालिसिस हम करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चंस व्हाट्सएप के थ्रू स्टूडेंट्स के द्वारा दिए गए थे। आप में से ही बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनके द्वारा दिए गए थे। कुछ क्वेश्चन ऐसे तो जो स्टूडेंट्स को अच्छे से याद थे, मेमोरी बेस्ड थे। तो कहने का मतलब ये है कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, स्टूडेंट के द्वारा दिए गए थे। ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन है, आज पूछे गए इन सभी सवालों के हम आपको जवाब देंगे। जितने भी क्वेश्चन हमें मिले हैं उन सभी का आपको एक एक करके आंसर देने वाले हैं। आप सभी को बता दूं, इस वीडियो का टारगेट रखते हैं हम 1000 लाइक का, 1000 लाइक का इस वीडियो का टारगेट रखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना यार बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको नहीं पहुंचता है। अब कल भी इसका एनालिसिस करवाएंगे, परसों भी एनालिसिस करवाएंगे, नेक्स्ट डे भी उसका एनालिसिस करवाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं तो फिर ज़रूर ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए समय ना गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पहुँचते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। सो गाइस, अब आ चुका हूँ मैं अपने पेज पर। एसएससी जूनियर इंजीनियर एग्ज़ाम 2020 27 अक्टूबर का पेपर है। ये 27 अक्टूबर का पेपर है। फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस का एनालिसिस हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो आज का जो पहला सवाल पूछा गया है, मतलब इनका मैंने अरेंजमेंट कर दिया है, क्वेश्चन का अरेंजमेंट पेपर में कुछ और ही होगा। तो आईएमएफ की फुल फॉर्म के बारे में पूछा गया था। देखिए, जो आईएमएफ है ये वर्ल्ड बैंक की ही एक संस्था है। जो वर्ल्ड बैंक है, विश्व बैंक है, इसकी ही एक संस्था है आईएमएफ। आईएमएफ की फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो आईएमएफ की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्या होती है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होती है। इस आईएमएफ की जो स्थापना हुई थी वो 24 अक्टूबर को हुई थी। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1944 का अधिनियम आया था और 1945 से ये क्या हुआ था? प्रभावी हुआ था, यानी कार्य करना इसने स्टार्ट किया था। तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। किसकी? आईएमएफ की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। इसी तरीके से वर्ल्ड बैंक पर भी आपसे नेक्स्ट डे पूछ सकता है। तो इसकी भी जो स्थापना है वो 24 अक्टूबर को ही हुई थी और 1945 से भी ये भी अपना प्रभावी हुआ था। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, झारखंड के मुख्यमंत्री कौन हैं? यानी कि वर्तमान में झारखंड के चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री कौन हैं? तो ये हैं हेमंत सोरेन। कौन है? हेमंत सोरेन झारखंड के नए मुख्यमंत्री हैं। एक बार आप इसको चेक कर लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को एट्थ वंडर का श्रेय किस संस्था ने दिया? देखिए, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है सरदार वल्लभ भाई पटेल की और गुजरात में है। तो ये जो यूनिटी है इसको एट्थ वंडर का श्रेय दिया गया था। किस संस्था ने दिया था? ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट, अच्छा, जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है इसकी जो लेंथ है वो लंबाई है 182 मीटर। क्या है? 182 मीटर की ये इसकी लेंथ है, लंबाई है। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमाओं में मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, करंट अफेयर का क्वेश्चन था, गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2019 की रिपोर्ट में कौन सा राज्य, जो सबसे बड़े राज्य हैं उनमें जो सबसे शीर्ष पर रहा है वो कौन सा राज्य है? तो ये है तमिलनाडु। गुड गवर्नेंस गुड गवर्नेंस इंडेक्स की बात करें तो 2019 में इसमें टॉप किया था तमिलनाडु राज्य ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन का गठन कब हुआ था? सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1 जनवरी 1979 को। 1 जनवरी 1979 को सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन की स्थापना हुई थी, गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो जनरल बिपिन रावत। कौन है? जनरल बिपिन रावत प्रथम चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लोसार त्यौहार कब और कहाँ मनाया जाता है? लोसार त्यौहार कब और कहाँ मनाया जाता है? तो ये इसमें पूछा गया था कब मनाया जाता है। तो ये 24 फरवरी को मनाया जाता है। इस बार 24 फरवरी 2020 को मनाया गया था। कहाँ पर? लद्दाख में और कहाँ पर? तिब्बत में। कहाँ पर? लद्दाख और तिब्बती जो क्षेत्र है उसमें इसको मनाया जाता है, लोसार त्यौहार को। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, भुजा हुआ चूना किसे कहा जाता है? भुजा हुआ चूना किसे कहा जाता है? तो जो CaOH का होल ट्वाइस है, CaOH का होल ट्वाइस है, इसको क्या कहा जाता है?
सामित चूना भी कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सामित चूना भी बोलते हैं, और इसको स्लैग्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लैग्ड। एक तरीके से चूना भी इसको कहा जाता है। तो ये भी इसके नाम है। तो भुजा हुआ चूना किसे कहा जाता है? तो CaOH का होल ट्वाइस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, चट्टानों, मिट्टी और वनस्पतियों का किसी ढलान पर नीचे की ओर खिसकना क्या कहलाता है? जो चट्टानें होती हैं, मिट्टी होती है, वनस्पतियाँ होती हैं, इनका किसी नीचे ढलान की ओर खिसकना क्या कहलाता है? तो इसको बोलते हैं भूस्खलन। सुना होगा आपने कि जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उनमें से क्या हो गया, भूस्खलन हो गया, क्योंकि ऊपर वाले जो पहाड़ी इलाके होते हैं उनसे क्या है, भूस्खलन होता रहता है। जो परतें होती हैं वो खिसकती रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक वर्ष में हवाओं का परिवर्तन क्या कहलाता है? एक वर्ष में हवाओं का परिवर्तन क्या कहलाता है? तो इसको बोलते हैं मानसून, मौसम या जलवायु परिवर्तन कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र को मिलाकर क्या बनेगा? तो इसको मिला के बनेगा सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। क्या बनेगा? देखिए, प्राथमिक सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर, 3 प्रकार के सेक्टर होते हैं, और इन तीनों सेक्टरों को जब मिला दिया जाता है तो इनसे एक नया सेक्टर बन जाता है। इसे बोलते हैं सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था को बनाने वाला सेक्टर। तो ये तीनों सेक्टर ही होते हैं जिनका बहुत बड़ा योगदान होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कब बना? वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कब बना? तो 20 अक्टूबर 1773 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, 1498 में भारत की खोज किसने की? ये क्वेश्चन बहुत आसान सवाल पूछा गया था, वास्को ड गामा ने, किसी को भी पता होगा ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन था, नेत्र संबंधी बीमारियां किस विटामिन की कमी से होती हैं? नेत्र संबंधी बीमारियां किस विटामिन की कमी से होती हैं? तो इसका सही जवाब है विटामिन ए की कमी से। जो नेत्र की के कारण 2 प्रकार की बीमारियां स्पेशली होती हैं। एक बीमारी होती है रतौंधी। कौन सी होती है? विटामिन ए के कारण रतौंधी। एक बीमारी और होती है जिसका नाम है जेरोफ्थैलेमिया। क्या है? जेरोफ्थैलेमिया होता है। यानी कि इसके जो विटामिन ए है, इसके कारण 2 बीमारियां होती हैं। एक होती है रतौंधी और एक होती है जेरोफ्थैलेमिया। तो ये नेत्र संबंधी होती हैं एक तरीके से, और तो इसमें क्या है, धुंधला धुंधला हो जाता है। तो नेत्र संबंधी बीमारियां कौन कौन सी किस विटामिन के कारण होती हैं? विटामिन ए के कारण। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 1964 से 1971 के समय किस कंप्यूटर की पीढ़ी थी? देखिए, 3rd जनरेशन का टाइम चल रहा था और आईसी का यूज़ हो रहा था उस समय पर। आईसी का मतलब होता है, आई का मतलब होता है इंटीग्रेटेड। क्या होता है? इंटीग्रेटेड। और सी का मतलब होता है सर्किट। क्या होता है? सर्किट होता है। तो आईसी की फुल फॉर्म हो जाती है इंटीग्रेटेड सर्किट। तो 3rd जनरेशन थी 1964 से 1971 के बीच में 3rd जनरेशन, और आईसी इंटीग्रेटेड चिप्स का, इंटीग्रेटेड सर्किट्स का इसमें यूज होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान की अनुसूची 7 में शिक्षा किस सूची में शामिल है? देखिए, अनुसूची की बात करें तो जो शेड्यूल नंबर 7 है, इसके अंदर एक होती है राज्य सूची, एक होती है संघ सूची, और एक होती है समवर्ती सूची। क्या होती है? समवर्ती सूची। तो ये जो शिक्षा है, इसको राज्य सूची में भी रखा गया और केंद्र सूची में भी रखा गया, दोनों को मिला के बना गया समवर्ती सूची। तो जो अनुसूची 7 में, शेड्यूल 7 में शिक्षा किस सूची में है? समवर्ती सूची में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 अक्टूबर 1764 को कौन सा युद्ध हुआ? तो 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। किसका युद्ध हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम सीके नायडू पुरस्कार विजेता कौन है? तो नारी कॉन्ट्रैक्टर हैं, और इनको 2006 लास्ट चल रहा था, 2007 की स्टार्टिंग चल रही थी, मतलब लास्ट वाले मंथ। तो तब इनको मिला था प्रथम सीके नायडू पुरस्कार। किसको मिला था? नारी कॉन्ट्रैक्टर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा धातु हाथ पर पिघल जाता है? मतलब हाथ पर रखें तो ऐसा कौन सा मेटल होता है जो पिघल जाता है? तो इसका सही जवाब है गैलियम। क्या है? गैलियम Ga, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 31। कितना होता है? परमाणु क्रमांक 31 होता है। सो गाइस, मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताई लगभग 25 क्वेश्चंस मैंने आपको इस वीडियो के अंदर करा दिए। लगभग 20+ क्वेश्चन तो आराम से मैंने आपको करा ही दिए होंगे। ये क्वेश्चन क्या हैं? SSC JEE के एग्ज़ाम में पूछे गए थे आज।
और सभी के सभी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स के द्वारा बहुत क्वेश्चन इसमें से व्हाट्सएप के थ्रू मेरे को भेजे गए थे। तो आपको कैसा लगा वीडियो को सबसे पहले कमेंट बॉक्स में बताना, लिख के बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब यार ज़रूर करना, क्योंकि सब्सक्राइब अगर आप करते हो तो उससे एक तरीके से एक मुझे मोटिवेशन भी मिलता है और नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए मुझे साहस भी मिलता है। इस वीडियो का टारगेट रखते हैं यार हम 1000 लाइक का। चलिए 1000 लाइक का, तो ये काम आपका है कि कैसे 1000 लाइक इसको देना है। तो आप देख रहे हो, आप लाइक कर दीजिए, दूसरा तो अपने आप ही कर देगा। ओके, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 100 शेयर का। चलो 100 शेयर का ही टारगेट रखते हैं। तो अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सभी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।